नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे तन से, मन से और कॉन्शियसनेस से। आज हम चर्चा करेंगे ट्रिपल सी के 100 क्वेश्चंस, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं। उसका सेट 1 बनाया है, जो कि एनईपी की बात करें, जब से एनईपी लागू हुआ है उसमें ट्रिपल सी को भी कंपलसरी कर दिया गया है, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम और बीसीए की बात करें तो उसमें कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर ये 100 क्वेश्चन आपको काम आने वाले हैं। ट्रिपल सी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट का ट्रिपल सी एग्जाम होता है, नीलिट, जो कि पहले डॉयक के नाम से जाना जाता था, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको कारगर होंगे। 50 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस होंगे, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक क्वेश्चन पे आपको टिक करना होगा। साथ ही 50 क्वेश्चन आपके ट्रू एंड फॉल्स के होंगे, उनमें से ट्रू या फॉल्स पे क्लिक करना होगा। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या मैकेनिकल? कंप्यूटर होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर आउटपुट होता है, प्रिंटर भी आउटपुट होता है, स्पीकर भी आउटपुट होता है, साथियों कीबोर्ड इसमें से इनपुट डिवाइस हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, आउटपुट डिवाइस कौन सा है? आप देख पा रहे हैं प्रिंटर इसमें से आउटपुट डिवाइस होता है, जबकि जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस होता है। 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? साथियों, एक बाइट में 8 बिट का एक बाइट मिलकर के बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी मेमोरी अस्थायी कहलाती है? साथियों, वो है रैम। ओके, ऑप्शन इज बी ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर में सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या है? निबल है क्या? बाइट है क्या? साथियों, बिट होती है, और बिट का मतलब होता है 0 या 1। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर? इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? साथियों, मॉनिटर आपका हार्डवेयर होता है, इसको आप टच कर सकते हैं। प्रिंटर भी हार्डवेयर होता है, माउस भी हार्डवेयर होता है, लेकिन एमएस वर्ड होता है सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 8, सॉफ्टवेयर इज लॉजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर या फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर? फिजिकल का मतलब होता है जिसको आप टच कर सकते हैं, बट लॉजिकल पार्ट को आप कोई भी टच नहीं कर सकते। इफ यू टॉक अबाउट योर माइंड प्रोसेसिंग, ओके, आपके माइंड में क्या चल रहा है उसको आप कभी जीवन में टच नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 9, विंडो इज आ? विंडो को हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 10, एमएस डॉस इज? तो साथियों, एमएस डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आप इस ओएस पे एक से ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी, कंट्रोल सी से आप कॉपी कर सकते हैं। रिसाइकिल बिन स्टोर्स? रिसाइकिल बिन में क्या संग्रहित होता है? साथियों, जब आप अपने सिस्टम के अंदर से किसी फोल्डर को या किसी इमेज को रीड करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में जाके स्टोर हो जाता है। ऑप्शन इज ए ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 30, शटडाउन आपकी एक कमांड होती है जिससे आपका कंप्यूटर शटडाउन हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीयूआई बेस्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? निम्न में से कौन सा है? डॉस है क्या? यूनिक्स है क्या? या विंडोज है? जब से कंप्यूटर की दुनिया में विंडो आया है तभी से ये बहुत ही यूजुअल हुआ है यूजर के लिए। आराम से आप वर्क कर सकते हैं। करंट में जो वर्क मैं कर रहा हूँ वो विंडो पे कर रहा हूँ साथियों। क्वेश्चन नंबर 15, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज? ओएस का वास्तव में काम क्या है? ओएस का काम होता है यूजर और कंप्यूटर से बातचीत कराना। ओके, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का एक मध्यस्थ ये अपना भूमिका निभाता है, जो कि दोनों को सपोर्ट करता है। ऑप्शन बी इज ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 16, द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट इज? एमएस वर्ड की बात करें, उसमें अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो कंट्रोल वी से आप किसी डेटा को
कंट्रोल सी के बाद कंट्रोल वी करके आप डेटा को पेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फाइल एक्सटेंशन आर यूज टू, फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किस लिए किया जाता है? बड़ा सिंपल, मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। सपोज एक टोकरी में कुछ फ्रूट्स हैं, उसमें केले भी हैं, अमरूद भी हैं, सेब भी हैं, तो उसके आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप? साथियों, आइडेंटिफाई आप उसकी हम कर लेते हैं अपने आंखों के माध्यम से, कि हमें शुरू से हमारे गार्जियन या हमारे टीचर से बताते हैं बेटा ये केला है, ये सेब है, वट एवर। सो इस तरह से, बट कंप्यूटर को आपको बताना पड़ेगा कि इसका उसको बोलते हैं एक्सटेंशन, उसकी पहचान क्या है, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिफाई द टाइप। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, विंडोज एक्सप्लोर इज यूज्ड फॉर, विंडो एक्सप्लोरर का उपयोग किया जाता है मैनेजिंग फाइल एंड फोल्डर्स, उसके अंदर हम फाइल्स बनाएंगे, फोल्डर्स को मैनेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एम एस वर्ड इज यूज फॉर, एम एस वर्ड का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट्स टाइपिंग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जो ऑप्शन है वो बी आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 20, शॉर्टकट फॉर बोल्ड, कंट्रोल बी से आप किसी कंटेंट को बोल्ड कर सकते हैं। 21, एम एस एक्सेल इज यूज फॉर, इसका इस्तेमाल साथियों किया जाता है कैलकुलेशंस करने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए तो हम पावर पॉइंट का यूज करते हैं, जो करंट में आप देख पा रहे हैं इसको पावर पॉइंट बोलते हैं। और तो हम एक्सेल का जो इस्तेमाल है मेनली कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। ओके, कैलकुलेशन के लिए, टेबल्स बनाने के लिए। 22, सेल इन एक्सेल इज, सेल क्या होता है, सेल एक्सेल में किसको बोलते हैं? रो को क्या हम सेल बोलते हैं, या के कॉलम को हम सेल बोलते हैं क्या? नहीं। देखिए, सेल जो होता है वो किसी रो या किसी कॉलम का एक छोटा सा पार्ट होता है, तो इंटरसेक्ट ऑफ रो एंड कॉलम, जो रो और कॉलम को इंटरसेक्ट करे, यानी कि जो उसको हिंदी में खाना बोलते हैं, जो एक खाना होता है ना, एक जो उसमें डब्बा होगा छोटे, उसमें बहुत छोटे छोटे डब्बे होते हैं रेक्टेंगल फॉर्म में, तो उस एक डब्बे को, एक्सेल में जो डब्बा होते हैं छोटे, उसको सेल बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, पावर पॉइंट का यूज करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, ऑप्शन इज ए ओवर हियर। टाइपिंग लेटर्स का हम एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, डेटाबेस के लिए एमएस एक्सेस होता है, माईएसक्यूएल होता है, बट पीपीटी का यूज करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट इन वर्ड, वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल एन का प्रेस आप करेंगे और नए डॉक्यूमेंट का आनंद ले पाएंगे। सो ऑप्शन इज ए। 25, इन वर्ड हेडर अपीयर्स, टॉप ऑफ पेज, बॉटम, टॉप मतलब सबसे ऊपर, बॉटम सबसे नीचे, सेंटर बीच में, लेफ्ट हैंड साइड में। सो साथियों, किसी एमएस वर्ड के अंदर हेडर का इस्तेमाल किया जाता है पेज के टॉप पे लिखने के लिए। अगर आप एक बार लिख देंगे तो सारे पेज पे हेडर काम करता है। इंटरनेट इज आ ग्लोबल नेटवर्क, लोकल तो होता नहीं है, इसको बोलते हैं ग्लोबल। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWW? वर्ल्ड वाइड वेब। ईमेल इज यूज फॉर, ईमेल का इस्तेमाल हम वास्तव में इलेक्ट्रॉनिकली, हमें कोई मैसेज भेजना हो या कोई फाइल्स को भेजना हो, चैटिंग के लिए इस्तेमाल हम ईमेल का नहीं करते हैं। रियल जो उसका यूज है वो मैसेज को सेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी फाइल को सेंड करने के लिए। ऑप्शन इज बी ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 29, URL का फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद करना होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 30, HTTP का अर्थ क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन इज ए ओवर हियर। ये आपको इस शॉर्ट फॉर्म याद करनी होगी, इसका कोई और तरीका नहीं है, बार बार आपको अभ्यास करना होगा। क्वेश्चन नंबर 31, ई कॉमर्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इसको बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। हम किसी मोबाइल के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक किसी पार्ट के हिसाब से, चाहे कंप्यूटर की बात करें, लैपटॉप की बात करें, मोबाइल्स की बात करें, उससे जो बिजनेस करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस।
सर्च इंजन एग्जाम्पल किसका है? गूगल। गूगल जो होता है वो वास्तव में सर्च इंजन है। आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला गूगल। गूगल को हम बाबा बोलते हैं, गूगल बाबा ना। क्वेश्चन नंबर 33, लैन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 34, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? जब हम किसी शॉप पे जाते हैं तो बोलते हैं भाई यूपीआई कर दीजिए। सो यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, भीम ऐप इज रिलेटेड टू। भीम ऐप का संबंध किस से है? वीडियो कॉलिंग से है क्या? सोशल मीडिया से है क्या? साथियों, डिजिटल पेमेंट भी हम भीम ऐप के माध्यम से कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं डिजिटल पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 36, फिशिंग का जो मतलब है वो क्या है? डाउनलोडिंग फाइल का से मतलब है इसका इसका ऑनलाइन फ्रॉड थ्रू टास्क साइट्स। इसका ये जो आंसर है ए आपका सामने। इसका मतलब ऑनलाइन जो फ्रॉड होती है उससे मतलब होता है फिशिंग का। ठीक है। साइबर क्राइम की दुनिया में इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। एटीएम का फुल फॉर्म आई थिंक सब लोग जानते होंगे, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 38, ओटीपी आपके मोबाइल पे जाता होगा जब भी आप कोई जीमेल ओपन करते हैं या कोई और ऑनलाइन वर्क करते हैं। वन टाइम पासवर्ड इसको बोलते हैं, एक ही बार जाएगा। उसका एक्सेशन होता है, एक्सपायर होने के बाद में दोबारा से भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, पैन कार्ड का इस्तेमाल आप किस चीज के लिए करते हैं? ड्राइविंग के लिए करते हैं क्या? ट्रैवलिंग के लिए नहीं। आइडेंटिटी प्रूफ फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए पैन का इस्तेमाल किया जाता है। ओके। साइबर क्राइम का मतलब क्या है? क्राइम यूजिंग कंप्यूटर और इंटरनेट। जब भी कोई क्राइम कंप्यूटर के माध्यम से हो, नेट के माध्यम से किया जाए तो उसको बोलते हैं साइबर क्राइम। 41, आधार इज यूज्ड फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। इससे पहले वोटर आईडी को मानते थे या डीएल को, बट सरकार ने आधार का जब से इस्तेमाल किया उसी को यूनिक बना दिया। क्वेश्चन नंबर 42, नेफ्ट। कभी कभी आप जाते हैं बैंक में तो या तो आरडीएस करते हैं या एनईएफटी करते हैं। सो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल, इसको याद कर लीजिए। एन फॉर नेशनल, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एफ फॉर फंड्स, टी फॉर ट्रांसफर। है ना। ऑनलाइन हम फंड को ट्रांसफर कराएं किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में तो उसको बोलते हैं नेफ्ट करना। क्वेश्चन नंबर 43, सीपीयू का फुल फॉर्म आप जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 20 क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ आ कंप्यूटर? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ऑपरेशंस को डिजाइन या कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं, बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन इज सी ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 45, रैम क्या है? रैम इज अ वोलेटाइल एंड टेम्पोररी, दोनों होती है। ऑप्शन इज ए ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्न में से कौन सा ओएस नहीं है? विंडो भी होता है, लिनक्स भी होता है, डॉस भी होता है, लेकिन ओरेकल ओएस नहीं होता। ओरेकल साथियों डेटाबेस होता है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हार्ड ड्राइव? हार्ड ड्राइव का उद्देश्य क्या है? डेटा को हमेशा के लिए स्टोर कर लेना ही हार्ड ड्राइव का मुख्य काम होता है। इसका सी ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डेटा प्रोसेसिंग? का मतलब है टू ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। ओके। ये इसका उद्देश्य होता है डेटा को ट्रांसफॉर्म करना उसकी इंफॉर्मेशन। इसका काम सही बात है इम्प्रूव इफिशियंसी के लिए होता है, रिड्यूस कॉस्ट होती है, प्रॉफिट को भी इंक्रीज करता है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा साथियों। ऑप्शन इज डी हियर। सिम की फुल फॉर्म क्या होती है? याद कर लीजिए, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ऑप्शन इज ए ओवर हियर, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल।
यहां के बाद आपके ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। व्हाट इज पेंट का काम क्या होता है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग नहीं, वीडियो को ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्रिएटिंग एंड एडिटिंग इमेज, इमेज को, यस, इमेज को आप बना भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। ऑप्शन इज सी। 52 ट्रू फॉल्स का सिलसिला यहां से स्टार्ट हो चुका है। एम एस वर्ड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या वो सच है या झूठ है, केवल वो आपको ट्रू फॉल्स में आंसर देना है। ट्रिपल सी गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें तो उसके अंदर 50 क्वेश्चन में एमसीक्यू मिलेंगे आपको, 4 ऑप्शन में से एक आंसर सही होगा, और 50 मिलेंगे आपको ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। जो आपके सामने लिखा हुआ है स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एमएस वर्ड ओएस नहीं होता है, तो ये फॉल्स हो गया। ओके, क्योंकि एमएस वर्ड तो आपका वर्ड प्रोसेसिंग होता है, जिसपे हम वर्ड प्रोसेसर कहते हैं, जिसपे हम टाइपिंग का काम करते हैं। 53 पेन ड्राइव इज एन इनपुट डिवाइस। क्या ये बात सच है? नहीं, गलत है, क्योंकि पेन ड्राइव तो इनपुट डिवाइस नहीं हो सकता। पेन ड्राइव में डेटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, दिस इज स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 54 HTML इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। ये बात सही है, HTML का इस्तेमाल हम वेब पेज को डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 गूगल क्रोम इज अ वेब ब्राउजर। ये बात सच है, गूगल क्रोम जो होता है वास्तव में उसको हम वेब ब्राउजर बोलते हैं। ये ट्रू हो गया। 56 क्या एक बाइट में 16 बिट होते हैं? बिल्कुल गलत है, फॉल्स हो गया, क्योंकि एक बाइट में तो साथियों 8 बिट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्लाउड स्टोरेज अलाउ सेविंग फाइल्स ऑनलाइन। ये बात सही है, क्लाउड स्टोरेज जो होते हैं वो ऑनलाइन हम फाइलों को सेव कर सकते हैं। सो ऑप्शन इज ए ट्रू। 58 ब्लूटूथ इज वायर्ड कम्युनिकेशन मेथड। ब्लूटूथ इज आ वायर्ड कम्युनिकेशन, नहीं, गलत है, क्योंकि ब्लूटूथ का यूज हम करते हैं तो उसमें वायर की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये बात जो लिखी हुई है सामने गलत लिखी हुई है। 59 गूगल ड्राइव इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। नहीं, गलत है, क्योंकि गूगल ड्राइव जो होता है वो ओएस नहीं होता है, वो स्टोरेज होता है जो क्लाउड का काम करता है। 56 जूम इज यूज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आप याद कीजिए, सबसे ज्यादा जो बोलबाला हुआ जूम का वो हुआ था कोरोना काल में, है ना, 18-19 के आसपास, जब कोरोना लगभग 2 साल रहा था, उस समय सबसे ज्यादा इस्तेमाल जूम आईडी का ही हुआ था, जिसका इस्तेमाल हम वास्तव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए या वीडियो के लिए करते हैं। ये बात सच है कि इसका इस्तेमाल हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 इन फ्रंट ऑफ यू द फॉर्मूला इन एक्सेल स्टार्ट विद। बात सच है, एक्सेल का फॉर्मूला इक्वल के बाद ही स्टार्ट किया जाता है। 62 टच स्क्रीन इज एन आउटपुट डिवाइस। गलत है, क्योंकि टच स्क्रीन जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। तो जो सामने क्वेश्चन लिखा हुआ वो गलत लिखा हुआ है। वाईफाई मींस वायरलेस फिडिलिटी। वाईफाई की जो फुल फॉर्म होती है, जो आपके सामने लिखा हुआ है वायरलेस फिडिलिटी, ये सच है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 64 पीडीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सही है, इसकी ये फुल फॉर्म होती है। 65 जेपीजी एक वीडियो फॉर्मेट है क्या? नहीं नहीं, गलत है, क्योंकि जेपीजी जो होता है वो इमेज का फॉर्मेट होता है, ना कि वीडियो का होता है, तो ये फॉल्स है। 66 यूपीएस का जो यूपीएस हमें प्रोवाइड करता है बैकअप के लिए करता है। हाँ, ऑफ कोर्स, यूपीएस जो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होती है ये हमें बैकअप दे देता है, डिपेंड्स ऑन बैटरी। क्वेश्चन नंबर 67 बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेस डिजिट्स 0 एंड 1 ओनली। ये बात सही है, बाइनरी का बेस 2 होता है, इसमें 0 और 1 स्टोर कर सकते हैं।
ऑक्टल नंबर सिस्टम यूजेज डिजिट्स। क्या ऑक्टल नंबर में हम 0 to 8 डिजिट आती है क्या उसमें? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। जिन्होंने ऑक्टल नंबर नहीं पढ़ा है वो उसको ध्यान से देखें। ऑक्टल का बेस 8 होता है और उसके अंदर जो नंबरिंग आती है वो 0 से लेकर 7 तक आती है, क्योंकि इसका बेस हो गया आपका 8। तो 0 to 7 आप काउंट करिए, 8 हो जाएंगे ना, क्योंकि आप 0 को भी ऐड करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक नहीं जाएगा, 7 तक जाएगा। इसलिए जो सामने जो लाइन लिखी हुई है वो वास्तव में गलत है। अगर 0 to 7 होता तो ये सही होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 70, ALU परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेशंस। बात सही बात है। ALU लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के काम आता है, इसमें कोई शंका, कोई दो राय नहीं है, ये बात सच है। 71, विंडो 10 इज डेवलप्ड बाय एप्पल। नहीं नहीं नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ने किया था, ये बात गलत लिखी हुई है सामने। 72, एक्सेल इज यूज फॉर कैलकुलेशन। हाँ ये बात सही है, कैलकुलेशन स्प्रेडशीट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये बात सच है। 73, कंट्रोल प्लस जेड इज यूज टू रीडू या अंडू। नहीं, ये तो जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। कंट्रोल जेड से हम अंडू का काम करते हैं, जो प्रीवियस बात लिखी हुई है उसको दोबारा से अचीव करने के लिए। फॉल्स आंसर इसका आएगा। URL की जो फुल फॉर्म आपके सामने लिखी हुई, क्या वो सच है? नहीं नहीं नहीं, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन आ चुका है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म होती है, जो कि गलत लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये बात फॉल्स हो गई। 75, BCC मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये बात सही है। ईमेल की दुनिया में इसका हम इस्तेमाल करते हैं जब किसी को हम ईमेल करते हैं और हम ये चाहते हैं कि किसी को BCC किया जाए। एक को आपने CC किया, एक को BCC किया, तो जिसको आप BCC करते हैं वो पहचान लेगा कि मैंने किस किस को CC किया है, बट जिसको मैंने CC किया है वो नहीं पहचान पाएगा कि मैंने किसी और को भेजा है, नहीं भेजा। क्वेश्चन नंबर 76, यूट्यूब क्या सर्च इंजन है? मैंने नहीं, गलत बात है। यूट्यूब जो होता है वो वास्तव में सर्च इंजन तो होता ही नहीं है, ये तो आप ऑनलाइन वीडियो देखने के लिए होता है। ठीक है, जो आप देख पा रहे हैं इस समय, तो ये सर्च इंजन नहीं है, फॉल्स है, ये बात गलत है। क्वेश्चन नंबर 77, कंट्रोल ऐप का यूज हम, हाँ सही बात है, फाइंड के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई हमें सर्च करना हो लेटर या कोई करेक्टर, उसके लिए। 78, PDF फाइल कैन नॉट बी प्रिंटेड। क्या हम PDF फाइल को प्रिंट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, गलत लिखा हुआ है, फॉल्स, कर सकते हैं जबकि। 79, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज हार्डवेयर एंड, करेक्ट है, सही बात है। हम OS का जो काम होता है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 80, अ बिट इज लार्जर देन बाइट। क्या बिट बाइट से बड़ी होती है? नहीं, गलत बात है, बिट तो बाइट से छोटी होती है हमेशा, तो ये बात गलत लिखी हुई है। SMS की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस। हाँ ये बात सही है, इसकी ये फुल फॉर्म होती है। इज यूज टू आइडेंटिफाई मोबाइल डिवाइस। ये बात सही है। IME नंबर जो मोबाइल पे होता है उसको मोबाइल का आइडेंटिफाई वो करता है, इसलिए जब हम कोई नया मोबाइल परचेज करते हैं तो हमें उसका ये नंबर नोट करके रखना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, PDF फाइल्स आर एडिटेबल बाय डिफ़ॉल्ट। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने PDF फाइल को मैं कन्वर्ट किया किसी डॉक फाइल को, एक्सेल फाइल को, सो बाय डिफ़ॉल्ट आप उसको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती है वो, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। जो बात लिखी हुई है सामने वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती, हमें करनी पड़ती है। 84, कंट्रोल A से हम सारे डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बात सच है। .exe इज एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये बात सही है,
EXE की जो को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये बात सही है। 86 1 MB में क्या 100 बाइट्स होते हैं? नहीं नहीं, गलत है, बल्कि KB होते हैं। ये तो गलत लिखा हुआ जो सामने लिखा हुआ है। 87 ब्लूटूथ इज स्लोअर देन वाईफाई। ये बात सच है, ब्लूटूथ स्लो होता है वाईफाई की तुलना में। क्वेश्चन नंबर 88 लाइनक्स इज एन ओपन सोर्स। हाँ सही है, ओपन सोर्स ही होता है, इसको हम यूज कर सकते हैं ओपनली, डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, विंडो की तरह। SSD आर फास्टर देन HDD। हाँ ये बात सही है, SSD फास्ट होती है हार्ड डिस्क से। क्वेश्चन नंबर 90 द एक्सटेंशन .ppt बिलोंग्स टू पावर पॉइंट फाइल। ये बात गलत है। पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .ppt या .pptx, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है .pptt। ये बात गलत है। 91 1 टेराबाइट में 1024 GB होती, ये बात सच है। क्वेश्चन नंबर 92 हार्ड डिस्क इज वोलाटाइल मेमोरी। ये बात गलत है, क्योंकि रैम जो होती है वो होती है वोलाटाइल और हार्ड डिस्क होती है नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल शब्द का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ आपने सेव नहीं की, जब तक वो रैम में रहेगी और लाइट ऑफ हो जाती है, आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो वो डेटा लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। और सेव कर देंगे तो वो बन जाएगा नॉन वोलाटाइल, जबकि हार्ड डिस्क में जाके सेव हो जाता है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ये बोलता है कि भाई कम से कम लेटर होना चाहिए, क्या उसमें नंबर्स भी होने चाहिए, सिंबल। ये बात सही है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए मांगता भी जब आप जीमेल पे पासवर्ड बनाते हैं तब। 94 सॉफ्टवेयर कैन नॉट रन विदाउट हार्डवेयर। ये बात सच है कि सॉफ्टवेयर कभी भी बिना हार्डवेयर के रन नहीं हो पाएगा। जैसे हमारी बॉडी के अंदर है, अगर हमारी बॉडी कोई बॉडी नहीं है तो उसमें हम कोई सॉफ्टवेयर नहीं डाल सकते। इंटेलिजेंसी की बात करें, मन की बात करें, जितने भी पार्ट होंगे अंदर के, जो इंटेलिजेंसी हो गई, तो वो अगर बॉडी नहीं है तो वो उसमें काम नहीं करेगा। एंड्रॉयड इज आ मोबाइल OS। ये बात सच है, एंड्रॉयड एक मोबाइल का OS होता है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। शॉर्टकट और पेस्ट Ctrl+V से तो हम पेस्ट नहीं कर पाएंगे, ये बात गलत है। Ctrl+V तो साथियों बोल्ड करने के लिए होता है ना, पेस्ट करने के लिए तो Ctrl+V होता है। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। पावर पॉइंट का इस्तेमाल तो हम केवल करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। ओके, फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 98 वर्ड आर्ट इज यूज्ड इन पावर पॉइंट एंड वर्ड। ऑफ कोर्स दोनों में इस्तेमाल होता है। पावर पॉइंट में भी हम वर्ड आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही इसका इस्तेमाल हम पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं। 99 CC की फुल फॉर्म सेंट्रल कॉपी होती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होती, कार्बन कॉपी होती है। जो सामने लिखा हुआ गलत है। क्वेश्चन नंबर 100 इंटरनेट बैंकिंग इज आल्सो कॉल्ड ई बैंकिंग। बात सही है, ई बैंकिंग को हम इंटरनेट बैंकिंग भी बोलते हैं। एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड फाइल। MS वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है? एक करके बताइए आप। XLS किसका होता है? एक्सेल का। PPT किसका होता है? तो इसका मतलब ये तो नहीं है। PPT किसका होता है? पावर पॉइंट का, ये भी नहीं है। MDB किसका होता है? माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस का, ये भी नहीं है। तो डॉक्स है इसका, ठीक है। तो इस तरह से मैं पुष्पेंद्र सिंह आपके सामने 100 क्वेश्चन में आपको सामने लेके आया हूँ। CCC का सेट 1 एक सेट में और बनाऊंगा, 2 सेट आपके हो जाएंगे 100 क्वेश्चंस के, और 200 क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ 40 क्वेश्चन करके, वो यूनिट वाइज थे। सो 200 और 200 400 क्वेश्चन आपके सामने हो जाएंगे। गवर्नमेंट की जो तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प मिलेगी, और जो डिग्री कोर्स कर रहे हैं उनको भी पूरी हेल्प मिलेगी। अगर BA BSc BCom की मैं बात करता हूँ, सब्जेक्टिव नहीं होगा, वो ऑब्जेक्टिव होगा। उसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 के 40 आपको करने होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इफ़ आई टॉक अबाउट CCC गवर्नमेंट एग्जाम, 100 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस में होंगे, एक ऑप्शन क्लिक करना होगा। 50 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाले होंगे। तो ये सभी को हेल्पफुल हैं,
जो कंप्यूटर की दुनिया में बेसिक फंडामेंटल पढ़ते हैं उन सबको इनका लाभ मिलेगा। और मैं आशा करता हूँ कि आगे और सेट लेके आऊँगा। सो हमें रहे प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।